जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर। यशोदानंदना व्रज जनारंगना यशोदानंदना व्रज जनारंगना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर। यशोदनंदना व्रज जनारंगना यशोदनंदना व्रज जनारंगना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद।
Shri Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Prabhuji. So we are very, very fortunate today to have with us His Grace Murli Mukund Prabhuji. हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष आज श्रीमान मुरली मुकुंद प्रभु जी उपस्थित हैं और हम में से बहुत लोग प्रभु से परिचित हैं. We have been blessed by his association in the past as well. और बहुत कुछ लोग जो है प्रभु जी को बहुत अच्छे से परिचित हैं क्योंकि प्रभु जी यहाँ पर थे भी कुवैत में. So it spent some time in कन्या देश. तो जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लाभ हेतु मैं संक्षिप्त परिचय प्रभु जी का दूंगा. So His Grace Murli Mukund Prabhuji, disciple of His Holiness Radha Swami Maharaj, and he's basically a brahmachari and now serving at ISKCON NVCC, different capacities. प्रभु जी कई कई सेवाओं में युक्त हैं वहाँ पर, जैसे कि जो नवयुवक लोग हैं उनको प्रचार कार्य में उनको उत्साहित करना कृष्ण भक्ति की, और कई कई कॉलेज में जाके प्रचार करते हैं प्रभु जी. इंजीनियरिंग कॉलेज, वैसे कई कई जो कॉलेज हैं काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं. And he himself is a graduate engineer from Warangal NIT, chemical engineer, and he worked here in Kuwait also for some time. यहाँ पर भी कुछ वर्षों तक वो कार्य कर रहे थे. वो स्वयं अपने आप में वो भी एक इंजीनियर हैं और कई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को वो इस समय मार्गदर्शन कर रहे हैं, कई जगह पर जाते हैं. साथ ही साथ में वो ही इज ऑल्सो एंगेज इन ड्यूटी वर्शिप. उसके साथ ही उनकी जो अभिलाषा है वो भगवान के जो विग्रह हैं, चार विग्रह की भी सेवा में युक्त हैं वो, जो वहाँ पर पुणे के पास में एक फार्म हाउस है, वहाँ पर भी प्रभु जी काफ़ी सेवाएं देते हैं अपनी. जैसे हम लोग को पिछली बार कई बार प्रभु का संग वहाँ से ही प्राप्त हुआ था. और इसके साथ ही साथ विशेष रूप से कई भक्त जो कन्या देश में हैं वो प्रभु जी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं. एंड कॉन्स्टेंटली ही हैज़ बीन गाइडिंग अस द टाइम ही लेफ्ट कुवैत फ्रॉम दैट टाइम ऑन. उसके बाद से वो हमेशा सदैव सत रूप से कई भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं यहाँ पर, और हम उनके बहुत आभारी हैं. वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस, कॉन्स्टेंटली गिविंग हिज एसोसिएशन इन कन्या देश. और आज के अवसर पर भी हम उनके बहुत आभारी हैं. बहुत संक्षिप्त समय के साथ में उनको ये नोटिस मिला, वेरी शॉर्ट नोटिस, इनफैक्ट यस्टरडे ओनली, एंड ही एक्सेप्टेड our invitations to give his wonderful association to all of us. So let us all together welcome Prabhu ji. हम सभी साथ में मिलकर प्रभु जी का बड़े उत्साह से स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करते हुए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you, Prabhuji. Over to you. Hare Krishna. So I'm greatly blessed and thankful to all the devotees of Kanhaiya Desh for allowing me on this, giving me this opportunity to serve you all. Actually, it's like there's a saying, we had an accidental PM in India. Similarly, my case is like an accidental speaker now. Basically, because of being festivals, Snan Yatra today, even because we have Jagannath Baldev Subhadra Mai. So our temple vice president board and some of the senior devotees, I requested them, but their schedule's been a little tight. So I have to just accidentally come on this. So I'm really extremely, because it's ideal to hear from very senior Vaishnavas. I'm still a struggling sadhaka. And actually, Braj Prakash Prabhu, Yashomati Nand Prabhu, Rasikendra Prabhu, they are actually more senior to me. But since it's a call from their side, it's an order in one sense for me. So I said I will fulfill that promise somehow or other. So please forgive me for this audacious attempt from my side to speak on this holy day, actually, although not qualified. But by the blessings of all the Vaishnavas, that all of you are there, particularly Braj Prakash Prabhu, Yashomati Nand Prabhu, Rasikendra Prabhu, and all of the senior Vaishnavas, and with the blessings of my own Siksha Gurus, spiritual master, Prabhupada, and the previous Acharyas, finally unto their own lordships, from whom everything, who's the source of everything, so that I could speak something in Parampara. And it was actually today we had the fortune to hear this wonderful Leela from His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj.
So I'll try to repeat his own words, that whatever I heard, I cannot repeat exactly, but at least I'll try to do whatever best that I can. I got to hear. So, and because whenever Puri thing comes, because Maharaj hails from the same place, he comes from Puri, so he is the fitting personality, and His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. These are the two personalities who are in our ISKCON movement at a very at sannyas at a highest order, and they are setting wonderful example, and they come from this holy land of Jagannath Puri. So, and whatever I have heard from them, I'll try to just repeat the same. Although I lack either realization or taste for. It's not that I got some great taste for the. I'm not even a Kathakar. I just prefer to sit with some few boys, and that's what is generally. So only congregation program I think is with Kuwait. That's it. So आप सबका स्वागत है, और मेरा ये सौभाग्य है कि आपके सबकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला है. हालांकि मैं जैसे कह रहा था कि जो कहा जाता है कि एक्सीडेंटल पीएम हुए थे, तो उसी तरह मेरा भी एक्सीडेंटल स्पीकर प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन ये सौभाग्य मिला है. भले ही मैंने यहाँ के वरिष्ठ भक्तों से उनसे निवेदन किया था जो कि आज के प्रवचन जो कि वो दे पाए. हालांकि हमारे यहाँ पे भी आज स्नान यात्रा का महोत्सव होने के कारण वरिष्ठ भक्त सब थोड़े अपने व्यस्त हो गए, तो उसके कारण मुझे आप लोगों को मुझसे सेवा का मौका मिला है, लेकिन मैं दुर्भाग्य है कि आपको उनसे सुनने को ना मिला. सो मगर मैं फ्यूचर में बहुत प्रयास करूंगा जो कि आप सब को वरिष्ठ भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके. और यहाँ के आपके जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो मेरे भी वरिष्ठ हैं, इस ग्रेस ब्रज प्रकाश प्रभु, यशमती नंदन प्रभु, रसिकेंद्र प्रभु और अन्य भक्त, इन सबके आशीर्वाद और आप सबके आशीर्वाद निवेदन याचना करते हुए जो कुछ भी मैंने भक्तों से, गुरुजनों से सुना है, और उसको परंपरा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकूं. और आज खासकर हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो पुरी से, खासकर पुरी से हैं, महाराज ने आज हम सबको YouTube द्वारा सुबह उनका संग प्राप्त किया, हमने उनका संग प्राप्त किया. सो उसका बहुत लाभ मिला. सो मैं उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने, और उनके पहले भी महाराज आए थे, तो जगन्नाथ पुरी के बारे में बड़े ही विशेष कथाएं महाराज ने की थी. तो उन्हीं को मैं भले ही साक्षात्कार नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा. जो कहा जाता है कि पंछी अपने कैपेसिटी के अनुसार ही उड़ सकता है गगन में, उसी तरह मेरी कैपेसिटी अनुसार ही मैं प्रयास करूंगा. हालांकि बहुत सारी चीजें उच्च स्तर पे हो सके, ना ही मेरे अंदर भगवान के प्रति इतनी आसक्ति और इतनी लीला के प्रति इतना, और मैं वैसे लीला और कथाकार तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जस्ट 5-6 युवक हो सके तो बस उनके साथ थोड़ा बातचीत करने में या फिर थोड़ा सा उसमें रुचि रखता हूँ ज्यादा. और ये क्या कहते हैं, कांग्रेगेशन का प्रवचन, सत्संग जनरली मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन सेवा के रूप में जो कि ब्रज प्रकाश प्रभु ने मुझे दिया है, तो मैं उनका आभारी हूँ. और जो कि मैं कुछ बोल पाऊँ सबके आशीर्वाद की याचना करते हुए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः.
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So today is a very holy festival of Snan Yatra that we all have assembled for. So basically all the wonderful dhams are glorified in the Skanda Purana. Any dham that you want to know about in details, that we find in Skanda Purana. And in the same Skanda Purana, Vyasdev has glorified in the Utkala Khanda in the Utkal Khanda about Puri Kshetra or Purushottam Kshetra. And similarly, our own Acharyas have also glorified the Sri Kshetra or Puri Kshetra very much. And I will just initially take few of the verses which glorifies this Puri Kshetra from Brihad Bhagavatamrit of Srila Sanatana Goswami, where Gop Kumar is hearing the glories of the holy land of Puri Kshetra or Purushottama Kshetra, or we call Puri. He's hearing about the glories of this holy land from the sages where he has assembled. So हम सबको जब धाम की महिमा के बारे में सुनना होता है तो व्यासदेव ने बड़ी अच्छी तरह, बहुत ही परिपूर्ण तरह स्कंद पुराण में अलग अलग धामों के बारे में वर्णन किया है। और उसी तरह इस पुरी क्षेत्र जो पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल धाम है उसके बारे में उत्कल खंड में इन सब का विवरण किया गया है। और उसी तरह हमारे आचार्य गणों ने भी अलग अलग जगह एक क्षेत्र की महिमा के बारे में बताया है। तो उसमें खास करके आज थोड़े श्लोक हम श्री बृहद भागवतामृत जो कि श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित है, उसमें जो गोप कुमार अलग अलग धामों में भ्रमण करते करते जाते रहते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि एक जगह जब वो नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में गुणगान आता है तो उसमें अलग अलग इस क्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। दारु ब्रह्मा जगन्नाथो भगवान पुरुषोत्तमे क्षेत्रे नीलाचले क्षारा रणवा तीरे विराजते। At Purushottama Kshetra, on the blue mountain, on the shore of salt ocean, Jagannath, the Lord of universe, the personality of Godhead, is present at the absolute truth manifest in wood. So ये दारु ब्रह्म के रूप में भगवान, यहाँ पे ये साधारण लकड़ी नहीं है, इसको दारु ब्रह्म कहा जाता है, साक्षात भगवान है। तो इनका पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ नाम, भगवान स्वयं जो भगवान का नाम जगन्नाथ है, तो ये क्षेत्र का नाम नीलाचल इसलिए पड़ा क्योंकि ये यहाँ का जो समंदर है, जो सागर है, वो नील रंग में, और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो भी नील है। और यहाँ पे जो ये विराजमान है, इन्हीं का नाम जगन्नाथ
या फिर पुरुषोत्तम कहा गया है। और फिर एक अन्य श्लोक आता है, भारते उत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथो भक्तानाम अभयम प्रदा नरचेष्टाम उपाध्याय अस्ते मोक्षैक कारिका। भारत उत्कले देशे, in the Bharatvarsha there is a place or kingdom called Utkala, where this Bhuswarge, it is much more beyond than Swarga, that is Purushottama Kshetra. Daru Rupi Jagannath, again he appears in the form, in a wooden form, but who's not an ordinary wood. He is an Daru, he is a Daru Brahma, he is Lord himself. And what does he do? He gives Bhaktanam Abhaya Prada. He bestows fearlessness upon his devotees. He is the giver of Aste Mokshaika Karyakaha. He gives liberation to all those who come to this holy land. Jagannath Puri Bhumi, if you see, currently it is known as Orissa, but previously it was known as Odisha, and before that it was known as Utkal. In the Shastras, that word comes, Utkal. And even before that, the name of Utkal, before even Utkal came, the name was Undradesh, where King Indradyumna came from Avanti. Current Ujjain came from Avanti and established his kingdom for the service of the Lord at Undradesh, current Odisha or Jagannath Puri. So इस श्लोक में भी ये वर्णन आता है कि भारत वर्ष में ये जो स्थान है, उत्कल नामक स्थान, यहाँ है, उनका नाम जगन्नाथ है। और ये क्या करते हैं? ये भक्तों को, भक्ता नाम अभयम प्रदा, ये भक्तों को अभय, निडर प्रदान करते हैं। और जो कोई भी यहाँ पे आते हैं उन सबको मोक्ष, मुक्ति प्रदान करते हैं। और ये जगन्नाथ की जो भूमि है, इसे अभी उड़ीसा जगह, प्रांत में जो जगन्नाथ की जगह है, इसको उड़ीसा कहा गया है, लेकिन इनका पूर्व नाम उड़ीसा था, उससे भी पहले उत्कल था, और उससे भी पूर्व इसका नाम उंड्रदेश था, जो जहां पे महाराज इंद्रद्युम्न, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो अवंती, जो आज के उज्जैन नगरी को माना जाता है, वहां से वो उंड्रदेश जो आके उड़ीसा में आए थे। उत्कल has 4 dhams, just like we have 4 dhams different. Similarly, Utkal has 4 dhams, and the name of the dhams are Puri, Bhuvaneshwar, Jajpura, Konark. Puri is in the form of Shanka, Bhuvaneshwar is in the form of Chakra, Jajpura is Gada, and Konark is Padma. तो इस उत्कल में भी 4 धाम का वर्णन आता है, और इसमें ये उत्कल क्षेत्र में ये 4 जगह, जो कि पुरी, भुवनेश्वर, जाजपुर और कोणार्क, जहां पे कोणार्क मंदिर स्थित है, ये 4 जगहों के बारे में, इनको शंख क्षेत्र जो कि पुरी, भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र, और जाजपुरा को गदा क्षेत्र, और कोणार्क को पद्म क्षेत्र, ऐसे भगवान के जो 4 आयुध हैं उनके वर्णन से इसका महत्व बताया गया है, जो कि इसमें भी 4 धाम है। और भगवान का एक और गुण है, यहाँ पे क्या है? भगवान महाविभूति माम राज्यम औत्कलम पालयम स्वयं व्यजनम निज महात्म्यम सदा सेवक वात्सलः। तो यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में उत्कल राज्य का, वैसे तो हो संपूर्ण जगत के पालक हैं, लेकिन उसके यहाँ पे उससे भी ज्यादा इन सबको तो ये ऐश्वर्य तो प्रकट करते ही हैं, बट इससे भी सदा सेवक वात्सल, भक्तों के प्रति उनका बड़ा ही अगाध, बड़ा ही प्रेम बहुत अधिक है। So he has so much infinite opulence at this place. He is the ruler of this Utkal dynasty, or Utkal region, but still he displays his unique glories
but of that he always takes care of his devotees. He is Sada Sevaka Vatsala. He is affectionate and takes care of his devotees. And what is the speciality of this place of Jagannath Puri? Tasyanam pachitam lakshmya swayam bhutva dayaluna dattam tena swabhaktebhyo labate deva durlabham. So it is said that Tasyam pachitam lakshmi. Lakshmi ji personally cooks here. Swayam bhuktva dayaluna. And the Lord personally accepts the bhoga that has been cooked by Mother Lakshmi. Dattam tena swa bhaktebhyo. And then he gives this wonderful uchishta, the remnants of his own, available for all the devotees. Even labhate deva durlabham. Even this is very rarely achieved by the demigods. And another glory of this prasadam is nakalo niyamo vipra vrate chandrayane yatha praptamatrena bhunjita yadichen mokshamatmanaha. So it is again glorified in Garud Puran. It says that, O Brahmana, there is no restriction about when to honor prasad. It is not like Chandra, like we do all other vows, Chandrayan or many other vows that we follow. There is a particular time to break the fast and all those things. Nothing to do anything of that. Prapta matrena bhunjita. As soon as you see Jagannath Prasad, one should immediately eat it. And that itself, yadichen moksham atmana, that will give liberation to anyone. तो यहाँ पे दो श्लोकों में ये वर्णन आता है, लक्ष्मी जी स्वयं यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के लिए भोग बनाती है और उस भोग को भगवान स्वीकार करके भक्तों के लिए अपना उच्चिष्ट जो कि प्रसाद के रूप में सबके लिए उपलब्ध करवाते हैं। और ये प्रसाद बड़ा ही दुर्लभ, सबको प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ पे इस प्रसादम की इस इतनी अगाध महिमा है कि इसको लेने के लिए जैसे अलग अलग व्रत करते हैं, व्रत तोड़ने का समय होता है, अलग अलग समय होते हैं, तो इस जगन्नाथ के प्रसाद के लिए कोई व्रत का कुछ पालन नहीं होता है। जैसे ही जगन्नाथ का प्रसाद दिखे उसको तुरंत पा लेना चाहिए और इससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अथो तत्क्षेत्र महात्म्यम गर्दभोपि चतुर्भुजा यत्र प्रवेश मात्रेण न कश्यपि पुनर्भव। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्त दश योजनम द्विस्था यत्र पश्यन्ति सर्वम एव चतुर्भुजा। The glory of this holy kshetra is that Gardhabo api Chaturbhuja. Even the donkeys living there has 4 hands. Yatra Pavesha Matrena. Even anybody who touches this holy land will never take birth again. Nakashyapi Punarbhava. And again the glory says is, what does it say? Just see the holy land. Even the demigods are seeing everybody as 400 form. इस क्षेत्र की महिमा भले ही हम अपने दृष्टि से ना देख पाए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये क्षेत्र की महिमा ऐसे है, अरे मनुष्य तो दूर की बात, गधा भी उसके भी चतुर्भुज दिखते हैं। किनको? देवताओं को। और उतना तो दूर, इस क्षेत्र के कोई बाहर इस क्षेत्र के बाहरी रूप में भी स्पर्श कर ले तो भी मोक्ष को, तो भी पुनर्जन्म नहीं पाए। तो ऐसे, और व्यासदेव फिर गरुड़ पुराण में बड़ी अच्छी तरह इसके, और नारद जी भी इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि चतुर्भुजा जना सर्वे दृश्यन्ते यन निवासना। So whoever is there, all the residents of this holy land are having 400 form. That means they are all eternal, the eternal associates of the Supreme Lord. So इस जगह में ये गुणगान है कि यहाँ पे हर कोई चतुर्भुजी रूप में ही दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास वो दिव्य दृष्टि होती है। और यहाँ पे जो कोई भी यहाँ के निवासी हैं,
सब जगह, भले ही हमें ना दिखे लेकिन वास्तविक में वो शास्त्र कहते हैं। प्रफुल्ल पुंडरीकाक्षे तस्मिन् एवेक्षिते जना फलम स्याद एवं आश्रुसम आश्चर्यम पूर्वम अश्रुताम। A mere glimpse of him, Prafulla Pundarikaksha, whose eyes are like lotus in full blossom, जो कि complete, the पूर्णतः विकसित पद्म, जो पद्म है उसका जो पूर्णतः जब विकसित होता है कैसे दिखता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के जो आंखें हैं पूर्ण तरह क्या खुले हुए हैं। और ये क्या, तस्मिन् एवाक्षते जना, और यही इनको देखने केवल देखने से व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। जस्ट बाय टेकिंग अ ग्लिम्स ऑफ हिम वन गेट्स अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सो दिस इज सम ग्लोरिफिकेशन ऑफ द होली लैंड। देयर इज मच मोर। ये तो मैंने केवल थोड़े श्लोक लिए, ऐसे अगाध महिमा इस क्षेत्र के बारे में कहा गया है। तो और ऐसा क्षेत्र और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। देयर इज नो अदर धाम एज इक्वल टू दैट ऑफ होली धाम ऑफ जगन्नाथपुरी। नाउ ए क्वेश्चन may come in our minds, Prabhu ji, wherever we go, all the dhams, any dham, if you go to Ayodhya, if you hear the glories of Ayodhya, you will hear that there is no other dham like Ayodhya. There is no other dham like Ayodhya. Again, you will hear, if you go to Dwarka, there is no other in comparison dham with like that of Dwarka, and Vrindavan to no question. So how is that? And here we say that this dham there is no dham equal to that of that. Actually, this is a mood of a devotee. How is that? Just like if you have a laddu, just like it's a laddu is very sweet. So if you eat from one side, can you say the other side is not so sweet? Laddu is laddu because it is sweet from any side. So from the perception of a devotee, when he goes to the holy dham, he perceives the holy dham, there is no better than that is his mood, that is his bhava. That's how he tastes. That's how when he is in one particular dham, for him that dham is the thing. No other dham is like that. But that does not mean any dham is less or more. That is a mood of a Vaishnava, mood of a devotee. That is his bhava. हमें ये प्रश्न आ सकता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि इससे बढ़कर और कोई धाम नहीं है, तो ये प्रश्न आता है कि ऐसे है तो हम तो जानते हैं कि ब्रज से बढ़ के और कोई धाम नहीं है। लेकिन आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या वासी से सुनेंगे या फिर किसी राम भक्त से सुनेंगे, वो भी बोलेंगे कि अयोध्या जैसे धाम तो कोई धाम है ही नहीं। और उसी तरह द्वारका, उसी तरह आप दक्षिण भारत में अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, इन धामों में सबकी गुणगान ऐसे होगी कि उस धाम के अलावा और कोई धाम है ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं कर सकती। ऐसे कैसे? जब ये प्रश्न उठता है तो मैंने उदाहरण दिया है कि एक लड्डू जैसे होता है, तो जैसे अगर लड्डू को एक तरफ से खाया जाए तो मीठा उतना ही मीठापन होता है कोई दूसरी तरफ से। आप ये नहीं कह सकते एक तरफ से लड्डू खाए तो शायद उस तरफ से कम मीठा होगा। उसी तरह जो लड्डू हर तरह से मीठा ही रहेगा, लेकिन खाने वाले पे निर्भर करता है कि यहां से भी मीठापन है, वहां से भी। उसी तरह ये भक्तों का भाव है। जो कोई भी धाम में जाते हैं उस धाम में बिल्कुल रमण, अपने आप को रमण कर देते हैं और इस भाव में भगवान के उसमें स्मरण में संपूर्ण तरह निमग्न हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इसके अलावा तो और कहाँ जाना है। तो ये भक्तों का भाव है, जहां पे भी जाते हैं, जो कोई भी धाम में जाते हैं, उनको उस धाम के प्रति बड़ा ही लगाव, बड़ा ही प्रेम। तो हमको भी हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये धाम अच्छा है, वो धाम कम है। नहीं, हम जो धाम में जाते हैं उस धाम की महिमा सुन के उस धाम के प्रति हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, सब चीज बढ़नी चाहिए, और खास करके भगवान और भक्तों की सेवा के प्रति। So Lord comes to taste Ananta Bhavas and Ananta Rasas. In Dwarka, he tastes Aishwarya Ras. In Vrindavan, he tastes Madhurya Ras. In Navadvip, he tastes Audarya Ras. Such are his wonderful Leelas. You know what did Prabhupada say about the meaning of pastime? Leela is nothing but pastime. Prabhupada says very beautiful. This was quoted by Bhakti Rasamrit Swami Maharaj. He was saying that
how Prabhupada gave a very beautiful definition of what is Leela, what is pastime. When Krishna, who is the supreme absolute truth, the supreme personality of Godhead, who is the origin of everything, both material and spiritual, thinks himself to be a cowherd boy. He thinks himself to be a cowherd boy. He thinks himself to be son of Mother Yashoda and Nanda, although he is the father of all living entities. Such thinking of Krishna is called as pastimes. So भगवान जब इस जगत में आते हैं तो वो अनंत लीलाएं, अनंत भाव, अनंत रस को आस्वादन करने आते हैं. जैसे हम देखते हैं द्वारका में वो ऐश्वर्य रस का, ऐश्वर्य भाव का पान करने आते हैं, उसका आस्वादन करने आते हैं. ब्रज में माधुर्य भाव रहते और माधुर्य रस को आस्वादन करने आते हैं. नवद्वीप औदार्य धाम कहा गया है उसको. तो ये सब अलग अलग भगवान की रस और भगवान के भाव अपने लीला में प्रस्तुत किए जाते हैं. तो प्रभुपाद जी, हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कितनी अच्छी व्याख्या ये लीलाओं के बारे में कही है. भले ही परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि सब जीवों के दाता, कर्ता, सबके परम पिता हैं, होने के बावजूद भी जब वो अपने आप को एक ग्वाला समझते हैं, जब अपने आप को सोचते हैं अपने बारे में, या फिर समझते हैं अपने आप को और ये सोचते हैं कि मैं अपने यशोदा और नंद का पुत्र हूं, जो ये सोचने की भावना है भगवान की, वही लीला कहलाती है. तो ये भगवान. उसी तरह जगन्नाथ, जो जगन्नाथपुरी धाम है, यहाँ पे भगवान दोनों ही रसों का आस्वादन करते हैं. कहने का अर्थ है यहाँ पे द्वारका और वृंदावन, कहने का अर्थ द्वारका में जो ऐश्वर्य रस है और वृंदावन में जो माधुर्य रस है, इन दोनों का ही आस्वादन करते हैं. इसलिए जगन्नाथ में संपूर्ण रस है. So in Jagannath Puri, Lord relishes both the rasas. One is Aishwarya Ras of Dwaraka, that is a main temple that we see where the Lord resides maximum time of the year. And that is called Sriji temple or Nilachal. The other side, after 2 miles or 4 kilometers, we find Gundicha temple or Sundarachal. That is manifestation of non-different from Vrindavan. There he relishes the Madhurya Bhav, Madhurya Ras. That's why Jagannath Puri have all the rasas or both the rasas combined together. But there is even Ras of Navadvip, because Lord Chaitanya Mahaprabhu went through these holy places of Aitota, Gambhira, and all Siddha Bakul and all these holy places. So Mahaprabhu जो कि यहाँ पे नवद्वीप का जो औदार्य रस है वो भी इधर है. वो कैसे, जो कि यहाँ पे महाप्रभु की अन्य लीलाएं महाप्रभु ने की हैं और महाप्रभु यहाँ पे सिद्ध बकुल, तोटा गोपीनाथ, गंभीरा हर जगह रहे हैं. तो ये नवद्वीप का भी रस इसमें है. जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जो भगवान हैं, ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है. तो भगवान ब्रह्मा जी के 100 दिन को परा कहा गया है और 100 वर्षों को, उनकी आयु को परा कहा गया है. और आदि आयु परार्ध, पर अर्ध 50 years, 50 साल को परार्ध कहा गया है. तो ब्रह्मा जी के पहले 50 साल में जगन्नाथ जी जो अभी का रूप है वैसे दर्शन नहीं देते हैं. उनका दर्शन गुप्त रूप में केवल मर्त्य लोगों के लिए नहीं, लेकिन देवताओं के लिए नील माधव रूप रहता है. और उसके बाद भगवान यहाँ पे नहीं थे, भगवान नील सागर के यहीं पे, बट जो अभी जगह है वहां पे, जब जो नील सागर के तट पे नील पर्वत है, और जो पर्वत है एक्चुअली वो पर्वत है, और वहां के तट पे भगवान नील गुफा के अंदर या नील कंदर के अंदर नील माधव के रूप में, विष्णु के रूप में, चतुर्भुज के रूप में थे. लेकिन ब्रह्मा जी का अभी 51st ईयर चल रहा है. तो 51. तो यहाँ पे भगवान अभी जो ये जगन्नाथ अभी जो हम जानते हैं, अभी नील माधव का रूप नहीं मिलता है.
दर्शन नहीं होता है, वही नीलमाधव रूप अदृश्य होके भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में अपने आप को अवतरित करके दर्शन देते हैं. So the first 100 years of Lord Brahma is called as Para, and the first 50 years are called as Para Ardha. So Lord gives darshan as Neelamadhav, as four-handed Vishnu form, not to all, but to devatas in the Gupt form. So first 50 years of the Lord is in the next to the ocean, which is Neela, or which is bluish, and in the mountain of Neela. And then he's in a cave inside. He gives Gupt darshan to them. And after 50 years, this is 51st birthday of, or you can say 51st year of Lord Brahma, where Lord Jagannath has actually manifested. So that's why we don't see Neela Madhav, but Neela Madhav has disappeared, and in that place, Neela, this Lord Jagannath, Baldev, Subhadra, Mai has come. And this form is called as Daru Brahma. Now, I'm not going into the detailed pastimes, because that you will hear when Rath Yatra will be approaching. तो मैं अभी भगवान जगन्नाथ के कैसे उनका आविर्भाव है उसके बारे में विस्तृत, उसमें मैं लीला में नहीं जाऊंगा, उसके बारे में आप विस्तार रूप में आगे अवश्य सुनेंगे. दारू ब्रह्म, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज भक्तवत्सर, गर्वभंजन एंड पतित पावन. और ये जो दर्शन है भगवान का, दारू ब्रह्म कहलाता है, और जो कि भगवान भक्तवत्सल है, गर्वभंजन है, जिनका भी गर्व रहता है उसका नाश करने वाले हैं, और पतित पावन है. तो आज का जो विशेष दिन है वो स्नान, ये आखिर में है क्या? स्नान यात्रा. स्नान तो हर दिन भगवान करते ही हैं. हर दिन अगर आप प्रातः काल में जाएंगे, जब मंगल आरती का समय होता है, उसके बाद भगवान के सामने एक्चुअली हर दिन नहलाया नहीं जाता है, भगवान के सामने आईने रखे जाते हैं, और उसके ऊपर भगवान का दिव्य छवि दिखती है, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो दिव्य जल है उससे उनको अभिषेक किया जाता है. सो व्हाट इज दिस स्नान? दिस इज public bathing. So every day Lord takes bath. What is the special bath? Every day he takes, actually. He doesn't take every day a complete bath of a whole. He takes we can see his reflection upon the mirrors that are placed. Very beautiful mirrors are placed, and then they put the holy waters upon that. So what is this snan then? What is this snan yatra? What is it for? So this is appearance of Lord Jagannath. This day is the appearance of Lord Jagannath, Baldev, Subhadra, and Sudarshan. Now a question may come. Prabhu, Jagannath is non-different from Krishna. And this is Jeshta. And this day is called a Jeshta Purnima. Whereas Krishna has appeared in somewhere in August and September. That is Bhadra. And Janmashtami is the birth. And Lord Jagannath is non-different from Krishna. So how is it that? So actually, this day is the appearance of Lord's, as I said previously, Lord's form as Daru Brahma with his Mahaprakash Bhav. Krishna's intense separation from Srimati Radharani, which is another pastime in Dwarka, which he was feeling separation. And that intense pastimes when we are hearing from Rohini Devi, in that these beautiful forms of Jagannath, Baldev, Subhadra, Mai were. And that is called Mahaprakash Bhav, Lord's separation from Vrindavan, from Vrajvasis, although he was in Dwarka. So that beautiful darshan was taken by Narad Muni, and Narad Muni later said, "Oh Lord, you have to give this wonderful darshan of yours somewhere in the future." So that's how that somewhere through the pastimes of King Indradumna comes as finally the carving day, and after that the installation day. Today is the installation day by Lord Brahma of their lordships as Mahaprakash Bhav. It's not an incomplete Bhav. तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये स्नान यात्रा, आज तो ज्येष्ठ पूर्णिमा है और ये साल का सबसे ज्यादा गर्म वाला दिन माना जाता है, उष्ण का दिन माना जाता है. तो हमने तो सुना है जगन्नाथ और कृष्ण में अभिन्न है दोनों, और जन्माष्टमी तो भद्र जो कि अगस्त और सितंबर में होती है,
लेकिन अभी आज ये इनका आविर्भाव ये क्या है? तो ये इसकी लीला, जो भगवान जब द्वारका में थे तो व्रजवासी के प्रति उनके जो तीव्र प्रेम जिसको वो अनुभव करते थे, जब रोहिणी माता ने जब उनकी भगवान की पटरानियों को सबको व्रज की कहानियां बताई, व्रज की सुंदर लीलाएं सुनाई, तो दौड़ के जगन्नाथ जो कि भगवान कृष्ण और बलराम आगे, सुभद्रा मई वहां पे खड़ी थी दरवाजे में, और जब तीनों आए तो उनके जो महाप्रकाश भाव जो प्रकट हुआ, उसको नारद मुनि ने बहुत दर्शन, वो एक ही थे दर्शन, क्योंकि सब लोग निमग्न थे लीला में, तो दर्शन लिया। तो उन्होंने किया कि हे प्रभु, इस दिव्य दर्शन जो महाप्रकाश का दर्शन है, इसको आप कृपा करके कहीं ना कहीं आगे जाके आप इसको प्रकट करिए। जो कि भक्त की इच्छा थी, भगवान ने इस दिव्य दर्शन को प्रकट किया। और वही दिव्य दर्शन बाद में लीला के अनुसार, वो भी आप सुनेंगे किसी और प्रवक्ता द्वारा, जो जगन्नाथ अभी तो लीलाएं एक दिन में तो पूरी लीलाएं होना बहुत मुश्किल है, तो वो आज के दिन जब भगवान ऐसे, जब उनका पूरा स्वरूप जब ऐसे ऐसे बना, जो कि महाप्रकाश भाव है भगवान का, तो उसको आज जो उसका जो स्थापना हुआ, ब्रह्मा जी आके स्वयं स्थापना कहे उसको, इसलिए जो महाप्रकाश भाव भगवान का है उसका आज प्राकट्य दिवस है और उसका आज आविर्भाव दिवस है। इसलिए ये स्नान यात्रा आज ही के दिन उनके प्रति ये अभिषेक और ये सब किया गया है। तो ये जो भगवान है, तो पहले आज के दिन अगर आप भक्तों ने लाइव प्रोग्राम भी था, तो अगर आपने देखा होगा, तो पहले पहंडी विजय होती है, जहां से भगवान अपने वेदी, स्वयं अपने वेदी से हिल के वहां से उनको दैत्यपति, जो भगवान के सेवक हैं, साल में 11 महीने ब्राह्मण सेवा करते हैं, और ये एक महीना, जो एक महीना है, ये दैत्यपति, जो कि विश्ववसु ओके शौवर के राजा थे, तो उनके परंपरा में आने वाली जो पीढ़ी है वो करती है यहाँ पे। सो पौंड विजय से भगवान स्नान मंच तक लेके जाते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, जो कि उत्तर और पूरब इसके बीच में स्थित है, जो मंडप है वहां पे भगवान को लेके जाते हैं। सो टुडे many of you might have seen, even live YouTube was it was telecasted about the same event. So today, on this auspicious day of Snan Purnima, to remember that day of appearance day of Lord Jagannath, Baldev, Subhadra Mai, actually this was first ceremony put into practice by King Indradyumna. So the lordships are brought from the Vedi. Usually 11 months of the year, the service is done by the Brahmanas, and this 1 month, special month, is done by the Daityapatis. Daityapatis are the followers of Vishwavasu, who are Saubara king. So now the lordships are brought, all Jagannath, Baldev, Subhadra Mai, to this mandap, where usually it is in the northwest corner, where it is publicly visible also, and there the lords, there is 3 Vedis, and there the lordships go in, and then 108 kalashas, 108 pots, special pots are brought, 27 kinds of special aushadhis and ashtagandhas, these are added into the pot, and then special prayers are chanted over them. So this process is not same thing that of what we do in ISKCON, where we do Panchagavya every day or Panchamrit. This is not the same thing. This is completely different. तो यहाँ पे 108 कलश से भगवान को अभिषेक दिया जाएगा या स्नान करवाया जाएगा। तो 108 कलश में से 27 किस्म के अलग अलग प्रकार के औषधि, महाऔषधि बनाई जाती है, उसमें अष्टगंधा डाला जाता है और उनके ऊपर अलग अलग पूजा और उसकी विधि होती है। उसके बाद पुरुष सूक्त, जो कि हम सब जानते हैं, पुरुष सूक्त की प्रार्थनाएं, तो इनको गाते हुए इन कलशों से एक सोनक गोसाई, देयर इज अ
special servants called Sonak Gosai, they take these kalashas. So how many kalashas are put for individual? For Jagannath, 35 kalashas are of water is put over him. And for Baladev, 33 kalashas of water is poured over, this special water along with the prayers. And Subhadramai, 22 kalashas of water is put. And for Sudarshan, 18 kalashas of water is put. That's how it becomes 108. These are the kalashas of water is put, and that's how the Lord is bathed on the Snan Manch. So यहाँ पे इस वेदी के ऊपर भगवान को 108 कलश में से 35 कलश जगन्नाथ जी के ऊपर और उनसे नहलाए जाते हैं, और 33 कलश भगवान बलराम जी के ऊपर, 22 कलश मां सुभद्रा के ऊपर और 18 कलश सुदर्शन जी के ऊपर. तो ये इनको इनसे इन सबको नहलाया जाता है मंच पर. और उसके बाद वहीं पे, अगर आज आपने देखा होगा तो वहीं पे भगवान को, ये तो स्नान यात्रा होगी, ये स्नान इतना करने के बाद भगवान को तुरंत थोड़ी ही देर में गजवेश दिया जाता है. अब ये गजवेश क्यों दिया जाता है आज के दिन? ये गजवेश इसलिए दिया जाता है कि 17वीं सदी में, in the 17th century, after the bathing ceremony, snan yatra, snan is done, there is Gajavesh immediately of the Lord. You find Lords having face with whole of Gaja, I mean elephant-like face, Gajavesh, and he has that. So this comes to the 17th century, where there was a devotee of Lord Ganesh, of Ganapati Bhatta from Maharashtra. He was a worshipper of Lord Ganesha, and his consideration of Lord Ganesha was the supreme, and that was his Lord. And then from the Puranas, he came to know that if you go to Puri, you will get mukti. So that's how he started for Puri. So when he reached at the outskirts of Puri, it was late night. So he stayed there. So as he stayed there, so he saw many people coming from Puri. He said, how is that? He asked people, Hare, you are looking so blissful, but how is that? Where are you coming from? He said, we are coming from Puri. He said, you are coming from Puri? No, you might have not come for the Puri. Have you seen Jagannath? He said, yes, we have seen Jagannath. And we have honored his prasad also. That's how we are coming back. Now we are going back to our homes. He got little shaken by it. He said, how is that? I have heard in the Puranas, once you go to Jagannath, you get mukti. And where is the question of coming back? So he was a little morose and feeling sad. That how is that? These people are coming back. So he was so much morose. So then Lord comes as one of the old Brahmanas, because he was so upset and was not coming only. So Lord came as an old Brahmin and said that, oh, why are you upset? Why are you not? He said the same reason. I saying that this is what I heard and this is what people have said. So I'm not sure whether people have seen Jagannath, or if that is the case, I cannot move ahead. So Lord himself, as old Brahmin, he said, Lord is Kalpataru. Those people came, these people all came, but they asked their own. Kalpataru will give whatever you want. They did not ask anything of mukti. They just asked, let my home be good, let my family good, let me have some wealth, let me have some. That's how they got the blessings and they are happily going back. But you don't do that. You go. You go, don't be happy, don't be unhappy, and take darshan of the Lord. So he went. He went on the same day of Snan Yatra in the 17th century. And he took the darshan of the Lord. But as soon as he saw, he was so upset, because he was worshipper of Ganesha. He said, this is not my Lord. He doesn't have hand. He doesn't have face like Gaja. Oh, why did I waste my time? I've come all the way from such far distance walking, and that's what. So he didn't even pay pranams. He just started going back. So then Lord Jagannath became alert. He said, anybody comes to Dham becomes happy. And he's going with morose mood. And what will happen in the future? Everybody will think anybody goes to Jagannath Puri will be morose.
will get upset and come back. He said, that is not the purpose of dham. Coming means people get taste. People go with a happy mood, return with that. Then Lord sent Pujari saying that, call him, tell him to take darshan. He's your Ganesh only. Please take darshan. Lord is again calling you back. So the Pujari guided him, and then he came back. So the Lord was so merciful. Lord reciprocates according to one's desires of his devotees. Ye yathamam prapaddante. So this holy place of Jagannath Puri is amazing. Many people come here thinking Lord Jagannath is Lord Shiva. So for so many years they think this is Shiva. Many people think this is Lord Ram, and they see him as Lord Ram. Even when Chaitanya Mahaprabhu came, he saw Jagannath, but he saw him as Shyam Sundar, holding flute. That was his darshan. That was his mood. So Ganapati Bhatta, when he also saw, the Lord gave him darshan of Gaja on this day. So then his heart moved. He said, oh Lord, you just changed yourself completely to reciprocate with my desire. All glories to you. That's how he became a wonderful devotee of Lord Jagannath. And then he prayed that please on this day, you kindly give your darshan for years to come as in your Gajavesh. And that's how Lord from that day onwards starts giving the darshan of Gajavesh. And previously this Gajavesh was made with flower decoration, completely with flowers. Now it is made with different things. So, and there is a mutt which does all these things. So हम कह रहे थे कि स्नान यात्रा के बाद भगवान का गजवेश होता है. तो ये गजवेश होने का हर साल गजवेश का कारण यह है कि 17वीं सदी में एक गणपति भट्ट नामक एक महाराष्ट्र ब्राह्मण थे जो गणेश जी के भक्त थे और गणेश जी को ही परम भगवान मानते थे. तो लेकिन उन्होंने पुराणों में यह सुना था कि एक बार जगन्नाथपुरी कोई जाएंगे, वहां पे उनका दर्शन लेंगे तो वहां से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. तो उसके बदौलत वो जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े और आते आते जगन्नाथपुरी के जब बाहर जब पहुंचे तो शाम रात्रि होने के कारण वहीं पे उन्होंने विराम किया. और फिर मगर वहां पे देखा कि बहुत लोग वापस आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से. तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम पुरी से आ रहे हैं. आपने जगन्नाथ जी का दर्शन लिया? बोले हाँ लिया, प्रसाद भी लिया और बड़े आनंद में जा रहे हैं. तो बोला आपने दर्शन लिया है तो मैंने पुराणों में सुना है कि दर्शन जो भगवान का उनको मुक्ति प्राप्त, आप लोग वापस कैसे आ रहे हैं? बोले नहीं, हमने तो दर्शन लिया, हमने प्रसाद भी लिया, हम वापस आ रहे. तो इससे बड़े ही वो एकदम नाराज जैसे हो गए कि मैं इतना कष्ट करके वहां से आया, मुझे कि दर्शन अगर या फिर इन लोगों ने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं लिया या फिर मैंने व्यर्थ अपना समय तो नहीं गवा दिया इतने दिन इधर आते हुए. तो ऐसे बिल्कुल वो नाराज होके वहां पे बैठ गए. तो उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान स्वयं जगन्नाथ जी आए. तो उन्होंने क्या हुआ, तो उन्होंने अपना वृत्तांत पूरा बताया. तो उन्होंने कहा नहीं, जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में ही हैं और ये सब लोग जब गए हैं, जगन्नाथ जी तो कल्पतरु हैं जो इच्छा अनुसार ये यथामाम प्रपद्यन्ते, इच्छा अनुसार वो देते हैं. इन सब किसी को घर चाहिए था, किसी को अच्छा धन चाहिए, किसी को ये, तो ये इच्छाएं लेकर आए तो भगवान ने उसी के साथ उनके साथ आदान प्रदान किया, इसलिए वो वापस जा रहे हैं. अगर आप निश्चिंत जाओ, जो पुराणों में कहा गया वो सही. तो वो जाते हैं, जाते ही उसी दिन पहुंचते हैं जो आज का दिन है, जो कि स्नान पूर्णिमा. तो जाते ही देखते हैं तो जगन्नाथ है. ये तो बोले कि मेरे भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनका भगवान का पूरा उनका जो सोच था गणेश जी का था. तो सोचे थे अरे ये तो मेरे है ही नहीं, इनके ना ही हाथ है ना ही इनका गजमुख है, तो इनकी में ये तो मेरे है, ना ही प्रणाम किया, सीधे वापस. तो भगवान जगन्नाथ जी ने सोचा अरे धाम की तो महिमा ये है, जो कोई भी धाम में आए उनको धाम में आने के बाद भगवान का दर्शन मिलने के बाद, उच्चिष्ट मिलने के बाद बड़े ही आनंद प्रफुल्लित होके वापस जाते हैं घर. लेकिन ये तो ऐसे तो बिल्कुल आगे जाके लोग क्या सोचेंगे धामों के बारे में. तो भगवान ने पुजारी को बताया कि तुरंत वापस लेकर आओ, बोलो कि जगन्नाथ जी दर्शन देना चाहते हैं. ठीक है, जब पुजारी कहे तो वापस आए. तो वापस आए तो तुरंत उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई ने, और उसमें भी खासकर जगन्नाथ और बलदेव जी की दोनों गजवेश धारण किए थे. तो उसको देख के बड़े ही आनंदित हो गए
और उन्होंने देखा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए आपने अपने आप को बदल के गजवेश धारण किया, आपकी धन्य हो। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप हर स्नान पूर्णिमा का दिन कृपा करके इस गजवेश धारण करके सबको दर्शन दीजिए। तो इसलिए आज के दिन ये स्नान यात्रा के बाद ये गजवेश का दर्शन, सबका बहुत सुंदर दर्शन इसका मिलता है। तो ये गणपति भट्ट की जो, तो क्योंकि ये जगन्नाथपुरी बड़ा ही विशेष जगह है, यहाँ पे बहुत लोग जैसे अपने इच्छा लाते हैं, भगवान अपने आप को वैसे प्रकट करते हैं। कोई भगवान को शिवजी समझते हैं और बहुत सालों तक शिवजी सोच के ही उपासना करते रहते हैं, बाद में समझते हैं कि अरे शिवजी और जगन्नाथ अलग हैं असली। और कोई उनको बुद्ध समझते हैं, और कोई उनको, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, लेकिन वो जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ ही है, लेकिन जगन्नाथ जी को श्याम सुंदर रूप देखते थे, क्योंकि माँ सची के कहने पर वो यहाँ पे आए थे। तो इस तरह ये स्नान यात्रा पूर्ति होके, तो भगवान यहाँ पे जो कि ठंडे पानी से नहाने के उसके उपरांत और बहुत हवाएं चलने के कारण, ठंड लगने के कारण उनको ज्वर, जो कि बुखार आ जाता है। तो तब भगवान वेदी से फिर पुनः अंदर गृह में जाते हैं, लेकिन इस बार अंदर जगन्नाथ जी अपने गृह में पूर्ण तरह वेदी में नहीं जाते हैं। उससे पहले एक बांस की लकड़ी का पूरा छोटा सा घर जैसा बनाया जाता है, जहाँ पे वहां पे भगवान विराजमान करते हैं। उसको अनवसर समय कहते हैं, जो कि 14-15 दिन का होता है। वहां पे भगवान की सेवा, उनको अलग अलग दवाइयां प्रदान की जाती हैं, अलग अलग सेवाएं की जाती हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं भगवान वहां पे स्वकीय और परकीय रस का पान करते हैं। स्वकीय रस क्योंकि वहां पे अपनी लक्ष्मी जी के साथ बिना दर्शन दिए उनके साथ, जो कि द्वारका का भाव है। और उसके बाद रथ में जाके जब गुंडीचा जाते हैं, वहां पे वृंदावन का भाव, जो कि परकीय रस का आस्वादन करते हैं गोपियों के साथ। और उसके बाद ये जो अनवसर में, अनवसर का मतलब ये है कि सूखना, एक और मतलब है अनवसर पे कि सूखना। सूखना किसके? वहीं पे भगवान को नया पेंट किया जाता है। ये पेंट बाहर के पेंट नहीं होते हैं, ये नेचुरल कलर्स होते हैं। और भगवान के ऊपर जो ये दैत्यपति, ये बिल्कुल भगवान को नए, इसलिए उसके बाद नेत्रोत्सव होता है 14-15 दिन के बाद, और उसके दूसरे दिन रथ यात्रा होती है। सो आफ्टर दिस गजवेश, द लॉर्ड feels feverish. Why? Because he's been bathed, he feels cold because there was wind, and then that's pastime of the Lord, then he's taken back. So he doesn't go to the same Vedis. He's just, before that, there is a hut kind of structure constructed with bamboos, and he stays there. And he's very wonderfully taken care by the Daitapatis, providing different medicines, fruit juices, and everything. And so they serve very intimately. See, when we are in a very healthy condition, anybody is available for us. But when we are in an unhealthy condition, only the close associates are there. That's why the Brahmanas serve 11 months. But when the Lord is having this all wonderful pastime, then these Daitapatis are there with the Lord. They are very intimate. Actually, it is said that they personally honor in front of the Lord along with that. That is the intimacy of this. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, actually, Lord relishes these, enjoys two rasas. One is the Sakhya Rasa with Mother Lakshmi for 15 days. Sorry, not Sakhya. Swakhiya Rasa, that is of Dwarka, Queens. And later he goes in Rath Cart to Gundicha, and there he relishes the Parikiya Rasa with the Gopis. So this Anavasar, and this period of 15 days where Lord doesn't give darshan, that is called as Anavasar period. Another meaning of Anavasar, this the time given to the Daityapatis to paint the Lord, paint with natural colors. This is not done by some painter, this is done by natural colors of the Lord. And that's how after 14 days we have this beautiful darshan of Netrotsav. And the beautiful darshan, and next day we have the Rathkat festival. So that's how the glories of Kshetra, these glories of Snan Yatra, and then you will be continuously, I'm sure, you will be hearing the glories of Lord Jagannath and the Rathkata and all the pastimes related to it, because everything is covering. This is not possible in 1 hour or something. Still, I have crossed 5 minutes more, 6 minutes. So I beg forgiveness for that. So Jagannath Swami ki jai, Srila Prabhupada ki jai.
I'll just complete in Hindi, प्रभु. तो इसी तरह जगन्नाथ जी का जो आज प्राकट्य दिवस है, स्नान यात्रा, इसके बाद हम देखेंगे कि नेत्रोत्सव और रथ यात्रा, और ये सब आप अवश्य, क्योंकि एक ही दिन में एक ही घंटे में भगवान की लीलाएं इतने अपार और अनगिनत हैं, इनको कवर करना बड़ा ही नामुमकिन है, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो बिल्कुल अनंत शेष भी अभी तक नहीं पूर्ति करे तो हम क्या, हम कहाँ के. तो इसी तरह तो आप अवश्य आगे, मैं समझता हूँ कि कुवैत यात्रा, आगे जगन्नाथ की लीलाएं और ये सब बहुत वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करेंगे. तो क्षमा चाहता हूँ, मैंने समय पे ना रखते हुए मैं ज्यादा समय ले लिया है. बहुत बहुत धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री जगन्नाथ स्वामी की जय. हरे कृष्णा प्रभु. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. In the limited time, we have given everything, Prabhu. The history of this, the wonderful, the form of the Lord, His birthday, उनका आज कैसे किस प्रकार से प्रकट हुए, ये रूम जो का रूप जो प्रकट हुआ आज का, and especially the स्नान यात्रा, what is the significance of this festival, and including the गजवेश. तो बहुत सी लीलाएं प्रभु आपने सीमित समय में कवर की हैं. हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके, बहुत सुंदर रूप से और बहुत उत्साह से आपने ये लीलाएं हमें सुनाई हैं, और हम सब भविष्य में भी आपसे अपेक्षा करते हैं. लुक फॉरवर्ड टू हियर अगेन फ्रॉम यू प्रभु in the recent future. So definitely we'll contact you, Prabhuji. Hare Krishna. I'm sharing the Gajavesh. You saw that Gajavesh? Yeah, please. This I'm just sharing this. You are able to see? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. This is Gajavesh of Lord Jagannath in Jagannath Puri for all of you. Jagannath. This is Jagannath, and I'll just share. I'll just share the mandap and this thing, and I'll end with that. Give me 1 minute, a half minute. Is that okay? Please, Prabhu. Please, Prabhu. Yes, Prabhu. Share, because the pastime is so beautiful, and those who have not seen, at least can see where was the Vedi. You are able to see this? Now it's coming, Prabhu. It's coming. Yeah, yes, we could see, Prabhu. Yeah, this is that. That is that Vedi on which Jagannath and this thing is. So, and that is visible for all. So this is that. Okay, Prabhu. So thank you very much. So, and do visit Jagannath Puri. Those who have not visited, जो भक्त भी जगन्नाथ पुरी नहीं गए, हम सबको जगन्नाथ पुरी जाना है. वहां पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु 18 साल स्वयं वहां पे रहे. सो हम परंपरा में और हमारे आचार्यों गणों के उन सबके उनके पद कमलों में चलते हुए हम सबको जगन्नाथ पुरी जाना चाहिए. हरे कृष्णा. और जो कोई भी त्रुटियां, मैं क्षमा चाहता हूँ ब्रज प्रकाश प्रभु, अन्य भक्तों के प्रति, और जो कुछ भी मेरे से त्रुटियां हुई हैं बोलने में या कहीं पे, इसको आप कैसे क्षमा करें. आई बेग फॉरगिवनेस अनटू ऑल द. बहुत सुंदर रूप से प्रभु, बहुत सुंदर रूप से उत्साह से आपने सुखाया प्रभु. थैंक यू सो मच प्रभु जी. It was so wonderful. Bhakti Purushottam Maharaj and senior devotee. That's it. Yeah, and so many points we learned today, Prabhu. The wonderful pastime, and most of us we maybe heard for the first time few things, Prabhuji. So thank you so much. And all together we'll thank Prabhuji. हम सभी मिलके अपना आभार प्रकट करेंगे, send our gratitude. हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के द्वारा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. प्रभुपाद की जय. Can I have darshan of our Yashomati Nandan Prabhu or Rasikendra Prabhu? I have hardly taken their darshan from long time. I don't know. Prabhu, I think Yashomati Prabhu just left because he had some seva. Prabhuji just he left. Okay. And Rasikendra Prabhuji, I'm not sure. Yeah, Asimanand Prabhu, Krishna Prabhu. Asiman Krishna Prabhuji is there. Yes, Prabhuji, he's there. Yes, Prabhuji. Thank you so much. Thank you so much, Prabhu. We are very grateful to you. It was very short notice, but you made wonderful, Prabhu. This our day is complete now. We could hear the wonderful glories of Snan Yatra. So thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. I'll take your leave, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज फॉर एसोसिएशन एंड नाउ विल एंड द सेशन हियर। और कल सुबह हम लोग 7 बजे से श्रीमद् भागवतम का पठन करेंगे।